अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल एंड दिस इज अवर सेकंड पिलर जिसमें हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करती है और आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे और इन सब चीज़ों को हम ओवरऑल देखेंगे। वैसे मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं, मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपको एक रूम बिल्ड करना है ना, आपके चारों पिलर्स एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। अगर एक भी पिलर वीक हुआ ना तो आप उस चीज को, वो जगह खड़ी नहीं रहेगी, वो गिर जाएगी, एक साइड से गिर जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। अगर आपको लीड जनरेशन अच्छे से आती है और आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हो, देन आपके लिए चीज काम नहीं करेगी। अगर आप कम्युनिकेशन, लीड जनरेशन में अच्छे हो, फॉलोअप में भी अच्छे हो, तो सेल क्लोजिंग में अगर आप अच्छे नहीं हो, देन भी आपके लिए चीजें काम नहीं करेगी। अगर आप बाकी चीजों में अच्छे हो और सिर्फ फॉलोअप में अच्छे नहीं हो, तो बाकी चीज आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, आपको चारों चीजों को एकदम से स्ट्रॉन्ग तरीके से समझना पड़ेगा, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें आप अगर एक्सपर्ट बन गए, देन आपके लिए सेल्स करना कोई बड़ा काम नहीं होगा, बहुत ही आराम से आप चीज़ों को कर सकते हैं। देन तो आपके लिए कुछ रही नहीं गया पीछे जो कि आपने सीखना है, सिर्फ यही चीज़ों को आपने सीखना है और इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करके इसमें आपको परफेक्ट बनना है और बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करती रहेंगी। नाउ सबसे पहला पॉइंट, आप उस बंदे को समझो, उस बंदे को जानो, उस बंदे के बारे में आपको पता होना चाहिए। इफ ही और शी, अगर आप उसके साथ बात कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता वो लड़की है या लड़का है, आप उस बंदे को अगर जानते हो, जानने का मतलब क्या होता है, उसकी फैमिली के बारे में डिस्कस करना, उसका नाम, वो क्या बिजनेस करती है, उसकी फैमिली क्या बिजनेस कर रही है, वो किस तरीके का बंदा है, ठीक है, या वो ऑनलाइन वर्किंग में किस तरीके से काम कर चुका है या न्यू है। अगर इन सब चीजों के बारे में अगर आपको पता चल गया तो आप आराम से उसके साथ बात कर सकते हैं, आराम से उसके साथ जो है ना वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। हर बंदा डिफरेंट मिलेगा, एक बंदा जो कि 40,000 कमा रहा है, एक बंदा जो कि 1 लाख कमा रहा है, उससे बात करने में डिफरेंस होता है। 40 वाले बंदे से बात करने में डिफरेंशिएट होता है। 1 लाख बंदा जो कमा रहा है वो उस हिसाब से पैकेज को स्टार्ट करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस बंदे को गाइड कर सकते हैं। जो बंदा फैमिली बिजनेस में ऑलरेडी है या ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, उसके साथ डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। जो बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग का लेवल आप बेच रहे हो, ठीक है, एक बंदा जो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग समझता है, ठीक है, दैट्स गुड, आप उसको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर किसी बंदे को ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो सिंपली आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, जिस बंदे के साथ आप बात कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप उसको बेच रहे हो, जो बेचना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उस बंदे को जानो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन सब चीजों से रिलेटेड जो बंदा पहले आपको मैसेज करता है ना कि मुझे आपके साथ काम करना है, तो उससे क्वेश्चन कर लो, आपका नेम क्या है, कौन सी सिटी से हो, बिजनेस क्या कर रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप उसी में क्वेश्चन ऐड कर दो, पहले कभी आपने ट्रेडिंग की है या ऑनलाइन अर्निंग में किस तरीके से आपने कितना टाइम दिया है, तो ये सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के ना उसको डायरेक्टली सेंड कर दो कि ये फॉर्म फिल कर दो या इन क्वेश्चंस की मुझे आंसर कर दो, देन हम कंपनी कम्युनिकेशन को जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे या स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस बंदे के साथ भी अगर आप बात करना चाह रहे हो, उस बंदे को समझना है आपने, उस बंदे को जानना है, उस बंदे के बारे में कुछ चीजें आपने समझनी है, उसके बाद आप उसके साथ कम्युनिकेट स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्टी में जाते हो, ठीक है, वहां पे जितने भी लोग हैं उनमें से बहुत से लोगों को आप नहीं जानते, आपको नहीं पता उनसे बात क्या करनी है, आप अपना इन्फ्लुएंस, आप उनको इंस्पायर नहीं कर सकते। किसी भी बंदे को इंस्पायर करना ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस बंदे से बात करनी पड़ेगी। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, आप उस बंदे को जब तक समझेंगे नहीं, आपको नहीं पता कि कौन सा एग्जाम्पल देना है। अगर कोई जॉब वाला बंदा है, ठीक है, तो आप उसके साथ जो स्टोरी बनाएंगे, उसको जो एग्जाम्पल्स देंगे वो एकदम डिफरेंट होंगे। जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में है, ऑलरेडी बिजनेस में है, उसको जो आप एग्जाम्पल्स देंगे वो एकदम डिफरेंट होंगे। तो जिस बंदे को आप जान गए, उसके अकॉर्डिंग आपने उस बंदे से बात करनी है। तो बंदे को जानना बहुत जरूरी है, बंदा हो या बंदी हो, डजंट मैटर, आपके लिए वो क्लाइंट है तो बराबर है दोनों। नाउ सेकंड पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस बंदे के साथ भी बात स्टार्ट करनी है, अगर आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, कॉल पे या मैसेज पे, उस बंदे के नेम से स्टार्ट करो। हेलो अहमद या हाय मरियम, आप उसके नाम से स्टार्ट करोगे ना। हर इंसान को अपना नाम पसंद है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में एक पिलर्स पॉइंट बनता है जहां पे आप किसी भी बंदे के साथ बात कर रहे हो तो उसका नेम आप बार बार यूज कर रहे हो। इसलिए होता है कि उस बंदे को फील होता है कि आप उसको अच्छे से जानते हो, ठीक है। जैसे कोई फ्रेंड बोलता है अहमद भाई, असलम भाई, जैसे मरियम या कुछ भी, आप अनिला, कुछ भी आप अगर उसके नेम से बुलाते हो ना, तो वो एक आप समझ ले कि एक प्लस पॉइंट बनता है। वो बंदा उस चीज को बहुत ज्यादा एडमायर करता है और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग बनती है। आप खुद बताओ, अगर मैं आपको पेपर दे दूं और पेन दे दूं, आप क्या लिखेंगे? आप बाकी चीजें भी लिखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द ज्यादा जो प्रॉबिलिटी है वो ये कि आप अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। जरूर आप 3-4 बार तो अपना नेम लिख ही जाएंगे। मैं तो ऐसे ही करता हूँ और मैंने मैक्सिमम लोगों को ऐसे ही करते हुए देखा है। तो सबको अपना नेम पसंद है सुनते हुए, ठीक है। कोई भी अगर मुझे बंदा कहता है ना कि हाय भाई, उससे भी ज्यादा अगर जो अच्छा लगता है असलम भाई, तो वो एक चीज आपके लिए भी काम करती है। तो जिस बंदे के साथ भी अगर आप बात कर रहे हो तो उसका नेम लाजमी लो, ठीक है। तो वो एक प्लस पॉइंट बनता है।
ऐसा नहीं कि आप किसी भी मतलब किसी भी कोच के साथ बात कर रहे हो, किसी अपने टीचर के साथ बात कर रहे हो तो उसके साथ उसका नेम लो, ये एक अलग चीज होती है। किसी भी रिस्पेक्ट से अगर आप किसी के साथ बात करो तो उसको आप सर या मैम कुछ भी आप बुला सकते हो, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन जैसे आप किसी भी को भी सर अहमद सर इस तरीके से आप अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप रिस्पेक्ट को आप जो है ना वो कट ऑफ नहीं कर सकते कि सिर्फ नाम से बुलाना है, फिर वो जो सर या मैम वाला जो है या साहब वाला जो ऑप्शन है वो आपने हटा देना। ऐसा नहीं होता, ये कम्युनिकेशन में नेगेटिव पॉइंट बन जाता है अगर आप ये चीज करते हैं तो। सेकंड चीज, आपने बहुत कम बोलना है। कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा लोगों को लगता है ये कि मैं बहुत ज्यादा बड़ करके बोल जाऊंगा और लोगों को लगेगा मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ। आपने गोल क्या होगा, जितने भी ज्यादा लोग बोलने वाले होते हैं ना उसको कोई पसंद नहीं करता। मुझे वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो एकदम से बोले जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि उन्होंने बोलना क्या है। सेम चीज मेरे साथ होती है, मैं आपको एक चीज गाइड कर रहा हूँ, जो लेसन होता है या सेशन होता है वहां पे मैं काफी स्पीडली बार बार बोलते जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ पहले मैं उस बंदे को समझता हूँ, उसको बोलने देता हूँ, क्योंकि वो जितना ज्यादा बोलेगा, जो हमने फर्स्ट पॉइंट समझा था उतना ज्यादा मैं उसको समझूंगा। एंड उसके अकॉर्डिंग जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा आपको वैल्यूएबल भी बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई बंदा आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है और आप उसको जो है ना वो बहुत ही कम बोलने के चक्कर में बहुत थोड़ी डिटेल दे रहे हो। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी चीज की गाइड करने के ऊपर आते हैं देन तो आपको प्रॉपरली एक प्रॉपर सारा समझाना है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मुझे कॉल करता है ना, आप मुझे कहते हैं सर मैंने वीडियो तो देख ली लेकिन थोड़ा सा रफली आप मुझे बता दो, तो रफली बताने में भी मुझे उसको 4-5 मिनट तो लगेंगे। प्रोसेस सिस्टम की एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे काम करती है, ट्रेडिंग ऐसे काम करती है, फ्रीलांस ऐसे काम करती है और हम इन चीजों में हैं और ये चीज ऐसे काम करती है, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उन सब चीजों को क्लियर करने में मुझे 5 मिनट तो लगेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप कम्युनिकेट करें तो ज्यादा उसको बोलने दो, उसको पूछो, उससे क्वेश्चंस करो डिफरेंट जिससे आप उस बंदे को जान पाओ एंड उसकी सिचुएशन समझो एंड उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बोलो, ठीक है। और जितना कम बोलोगे, जितना ज्यादा आपकी बोलने में वजन होगा, उतना ज्यादा जो है वो आपके लिए चीज काम करेगी, उतना ज्यादा प्लस पॉइंट आपको मिलते जाएंगे। अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे और सिर्फ अपनी डिटेल्स बता के आपको लगता है कि आप कॉल कट कर देंगे तो वो चीज एकदम नेगेटिव होगी, उस बंदे को समझ ही नहीं आएगी, कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। और उसकी जितनी भी ज्यादा प्लस पॉइंट उसकी जितनी भी ज्यादा सुनेंगे, जो पॉजिटिव चीजें उसकी ज्यादा सुनेंगे तो वो आपको ज्यादा समझ आएगा। और वो कौन सी प्रॉब्लम से निकल रहा है, अभी क्या उसकी प्रॉब्लम चल रही है, वो क्या करना चाहता है, इस तरीके की चीजें आपने उससे सुनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने उसको आंसर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैसे भी, अगर आप रियल लाइफ में भी देखें, अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप कम बोलेंगे और वैल्यूएबल बोलेंगे, आपकी जो बात करने में दम होगा तो वो ज्यादा जो है ना अच्छी चीज बन सकती है आपके लिए। आप किसी भी आप पार्टी में है, कहीं पे भी बहुत से लोग बैठे हुए और आप बहुत कम बोलते हो और आपकी जो बोलने का तरीका, द वे यू टॉक, आपकी टोनलिटी, आपकी वॉइस एंड आप क्या बोल रहे हो, किस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या नजरिया रखते हो, वो सब चीजें मैटर करती है। तो जितना कम बोलोगे ना उतना आप सोच समझ के बोलोगे। वही इंसान इन्फ्लुएंस करता है जो सोच समझ के बोलता है, ठीक है। तो आप सोच समझ के बोलोगे तब, जब आप कम बोलोगे। जब ज्यादा बोलोगे तो आपका माइंड काम ही नहीं करेगा, आपकी जो जुबान है आपके माइंड से तेज चलती रहेगी, ठीक है। तो वो चीजें आपके लिए सही से काम नहीं करेंगी। ओके, सेकंड पॉइंट है अप्रिशिएट हिम। जो भी बंदा ना आपको बोलता है कि यार मैंने काम किया, उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करो। वो बंदा खुद हैरान हो जाए कि यार मैं इतना भी अच्छा हूं क्या। तो वो चीज लोगों को ना बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। इससे लगता है कि आप उसको इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो। और हर बंदे को वो इंसान पसंद है जो उसको मोटिवेट करता है, अप्रिशिएट करता है, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो हम इस जो वर्ल्ड में चल रहे हैं, हर बंदा ना हर किसी को गिराने के चक्कर में है। तो इस वर्ल्ड में अगर आप अच्छे बने हो, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ दिमाग से अच्छे बने हो या मार्केटिंग करने के लिए अच्छे बनो, दिल से अच्छे बनो, हर बंदे को अप्रिशिएट करो। हर बंदा जिसके अंदर एक क्वालिटी है, हम ये क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एक बंदे की ना नाक टेढ़ी है, ठीक है, सब लोग मिलके उसको बोलते हैं कि यार इसकी तो नाक टेढ़ी है, इसकी तो नाक टेढ़ी है। हर बंदा उसको इस तरीके से गिराते, किसी की आंख टाड़ी है, हर बंदा उसको डिमोटिवेट करता है, ठीक है। उसको अप्रिशिएट कोई नहीं करता कि यार आपकी बॉडी पार्ट्स एकदम परफेक्ट है, यू आर परफेक्ट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर क्यूट। ऐसा नहीं होता। एक बंदे के अंदर थोड़ी सी खामी आ जाए, एक बंदे का हाथ भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना, बंदे लोग उसको जो है ना वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं, डिप्रिशिएट करते हैं और उसको एकदम से डिमोटिवेट कर देते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं कि मैं तो परफेक्ट हूं ही नहीं। तो सेम चीज यहाँ पे होती है। कोई भी बंदा कोई गलती करता है या कोई भी चीज करता है तो उसको अप्रिशिएट करो। या फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेडिंग की और उसको लॉस हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें आपके लिए, उसको बैठ के ना बोलो कि यार तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो ये चीजें कर रहे हो। आप उसको ये नहीं बोल सकते, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आप उसको ये बोल सकते हैं इनफैक्ट आपने ट्राई तो किया ना, आप ट्राई तो कर रहे हो ना। जो बंदा ट्राई कर रहा है दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे।
गलती होती है, इंसान गलती से सीखता है और आप आगे चल के ये चीज अच्छे से कर लोगे। अभी तो मैं आ गया हूं, आपको सिखा दूंगा और ये बाकी चीजें भी आपको सपोर्ट मिल जाएंगे। तो आप हर बंदे को अप्रिशिएट करो, किसी भी चीज के अंदर आप जितना ज्यादा अप्रिशिएट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट बनती जाएंगे। और कम्युनिकेशन में एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप आता है कि बंदा बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेट का मतलब क्या है? आप उस बंदे को प्रोडक्ट बेचो और अपने आप को बेचो, ठीक है? वो बंदा आपके प्रोडक्ट को सही से समझे, आप उसको प्रोडक्ट भी समझा पाओ और अपना ट्रस्ट भी बिल्ड कर पाओ। कम्युनिकेशन का मेन पॉइंट यही है कि आप उस बंदे को प्रॉपर्ली समझो, उसको अपनी प्रोडक्ट समझाओ और अपने आप को समझाओ, ठीक है? क्योंकि वो बंदा बिजनेस आपके साथ करने वाला है, आपके साथ वो स्टार्ट कर रहा है। अगर आपके साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं है, तो वो आपके साथ स्टार्ट कर ही नहीं सकता, वो कनेक्शन बिल्ड हो ही नहीं सकता। ओके, सेकंड चीज, ट्राई। हर बंदा ना आजकल आपने देखा होगा, क्योंकि आपको जो सोशल मीडिया पे जो सक्सेस दिखाई जा रही है, ठीक है, गाड़ियां, हर बंदा अपनी जो है ना वो हैप्पीनेस शो कर रहा है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं, ठीक है? मैंने तो कभी शेयर नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी सक्सेस चीजें शेयर कर रहा हूँ। हर बंदा ये चीज करता है, ठीक है? किसी भी बंदे को आपने ये नहीं देखा होगा कि मतलब सोशल मीडिया पे यार मैं तो बहुत गरीब हो गया हूँ। हर बंदा, जो बंदा गरीब है ना, जिसकी प्रॉब्लम चल रही है, जिसके ऊपर कर्जा है, वो भी जो है ना वो ग्लासेस लगा के अपनी एकदम से ब्यूटीफुल पिक्चर किसी भी पिक्निक पे जाके तो अपने पिक्चर्स लेके तो अपलोड कर रहा है सोशल मीडिया पे। और आपको लगता है कि बाकी सबकी लाइफ बहुत अच्छी है और आपकी ही लाइफ खराब है। और मैक्सिमम लोग अपनी ही चीजों पे रोते रहते हैं। तो क्लाइंट के सामने वैसे ही जनरली आपकी एक इमेज बनती है। कम्युनिकेशन का मैंने आपको क्या बताया, खुद को भी बेचना है, ठीक है? सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचनी, खुद को भी बेचना है। वो बंदा आपके साथ इंस्पायर होकर आपके साथ काम स्टार्ट करे। आपने कभी भी किसी बंदे को पसंद नहीं किया होगा जो हमेशा रोता रहता है। जो बंदा हमेशा हैप्पी रहता है, हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा मोटिवेटेड रहता है, हमेशा डिसिप्लिन के अंदर रहता है, वो सबको पसंद आता है। तो सेम चीज यहाँ पे। तो हमेशा अगर आप रोते रहोगे तो सब लोग भाग जाएंगे, क्लाइंट्स भी भाग जाएंगे और आपकी जो फैमिली मेंबर्स है वो भी भाग जाएंगे। यार ये तो ड्रामे कर रहा है 24 घंटे, जो है ये सैड रहता है। सैड रहना इज बैड थिंग, जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही बुरी चीज है। इनफैक्ट इससे हेल्थ भी बहुत ज्यादा जो है ना वो खराब हो जाती है। तो ये चीज आपको नहीं करनी। स्माइल पे फोकस करना है। जितना ज्यादा आप हंसते रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ दांत निकालते रहें क्लाइंट के सामने या 24 घंटे आप वो चीज करें, ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मल फेस रखना, लेकिन किराया नहीं होना, मतलब सैड नहीं रहना और ज्यादा रोना नहीं है। ये सब चीजें जो है ना आपकी इमेज को बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है ना वो क्रिएट कर लेती हैं। ये नॉर्मल लाइफ में इसका ज्यादा काम है, लेकिन क्लाइंट के साथ, क्योंकि जब आप नॉर्मल लाइफ में ऐसे होते हो ना तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, किसी के साथ बात ही नहीं कर पाओगे, आपका मूड ही खराब होगा, तो किसी को आप सही से रिप्लाई नहीं कर पाओगे और उससे कम्युनिकेट तो क्या आप उसको सही से जवाब भी नहीं दे पाओगे, अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं समझा पाओगे। तो जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है, जो स्माइल करके रखता है अपने आप को और पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को भी वो पॉजिटिव कर पाता है। ओके, डोंट बी जोकर। अब मैंने आपको अभी जैसे कहा ना कि आपको स्माइल रखनी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एकदम से जोकर बन जाना है, बहुत सारे जोक्स करते रहने हैं और हमेशा जो है ना वो आपको उसी लाइन में रहना, ऐसा नहीं होता। आपको ज्यादा टाइम तक सीरियस रहना, लेकिन सैड नहीं रहना, ठीक है? एकदम ज्यादा जोकर नहीं बन जाना, सैड नहीं रहना। ये चीज, इसका मतलब यही बनता है। क्रिटिसाइज नहीं करना, जैसे मैंने आपको कहा था ना, अप्रिशिएट करो। हर कोई बंदा हर किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुम ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, उसको गलती पे भी अप्रिशिएट करो कि आपने ट्राई तो किया ना, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। तो क्रिटिसाइज मत करो किसी भी चीज पे। कोई बंदा आपको कहता है कि यार मैंने फलां कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, वो लूज हो गई, तो उसको अप्रिशिएट करो कि आपने ट्राई तो किया ना, कंपनी गलत मिल गई, ठीक है? तो क्रिटिसाइज जब भी आप करोगे ना, वो आपके बारे में एक नेगेटिव इमेज बनाता है। किसी को भी अपनी जो है वो कहते हैं, कोई भी बंदा उसको क्रिटिसाइज करे, आजकल तो कोई अपना फादर भी किसी को बोलता है तो एकदम बुरा लग जाता है बंदे को, ठीक है? उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको याद आ जाती है कि उसको जो है ना वो बहुत सारी चीजें फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं। तो क्रिटिसाइज मत करो किसी को, ये एकदम नेगेटिव चीज है। ओके, डोंट ट्राई टू सेल। मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि अगर हमने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की तो हमने सेल करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने प्रोडक्ट के बारे में समझना है, ठीक है? प्रोडक्ट क्या है, हेल्प क्या करिए। एक तो हम यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड लोगों को अर्निंग मतलब करवा रहे हैं, ठीक है? सेकंड, हम लर्निंग दे रहे हैं उनको। थर्ड, हम ट्रेडिंग से रिलेटेड, मतलब हमारे यहाँ अभी 3 चीजें हैं। हम लर्निंग भी दे रहे हैं, अर्निंग भी दे रहे हैं, ट्रेडिंग भी करवा रहे हैं। मतलब समझ लीजिए उन दोनों को आप मिला के तो लर्निंग भी करवा रहे हैं एंड अर्निंग भी करवा रहे हैं। तो आप सिंपली, आपको पता है मैक्सिमम लोग यही चीज चाहते हैं, ठीक है? तो आपके पास लीड की तो कमी है ही नहीं। बहुत से लोगों को हेल्प चाहिए, बहुत से लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत से लोग इस चीज से निकलना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग, मतलब यहाँ पे जो आप समझ लें कि जो आपके पास लिमिट वो है ही नहीं। हर बंदे को पैसे कमाने, आप समझ लें कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉपुलेशन, उसमें जितने भी यंग लोग हैं, हर बंदे के पास ये प्रॉब्लम है। सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो यंग है और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज उनकी फैमिली ऑलरेडी रिच है। बाकी 99% लोग जो मिडिल क्लास एंड बाकी अपर क्लास, उनमें ये प्रॉब्लम है। हर यंग बंदे को हेल्प चाहिए, वो बंदा पैसा कमाना चाहते हैं, उसको न्यू स्किल्स की जरूरत है, लर्निंग की जरूरत है, उसको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो आप उसकी हेल्प करो। आप अपनी प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में ना पड़ो। जब तक आप इसी चक्कर से निकल जाओगे नहीं कि यार मुझे बेचना है, कोई भी नहीं लेगा, ठीक है? हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसकी हेल्प करो
एक बंदा जो आपके साथ कांटेक्ट करने आया है, अपनी प्रोडक्ट से ज्यादा उस बंदे की हेल्प पे फोकस करो। जब ये चीज आपने कर ली तो आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, अब उसको हेल्प करो, आप उसको अपनी प्रोडक्ट से ज्यादा उसको समझाओ कि ये चीजें करो, ये चीजें करो, इस तरीके से आप कर सकते हो और हमारे पास आपको ये चीजें मिलेंगी। तो वो चीज उसके लिए भी ज्यादा अच्छी है और आपके लिए भी अच्छी है। इससे आप अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा क्योंकि आपका माइंड पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव सोच रहे हो और आप किसी को सेल करने की ट्राई नहीं कर रहे हो, आप उसकी हेल्प कर रहे हो और उस बंदे को भी ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि ये बंदा मेरी हेल्प कर रहा है। तो प्रोडक्ट सेल करना इज नॉट गुड, किसी की हेल्प करना इज सिंपल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप समझ लीजिए कि डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर को आप पैसे भी देते हो एंड एंड में बोलते हो थैंक यू। व्हाई? बिकॉज उसने पैसे के बारे में नहीं सोचा, उसने आपको, आप समझ लें कि उसने आपको गाइड किया, आपको मेडिसिन दिया, आपको सोल्यूशन दिया, उसने आपकी हेल्प की। सेम चीज आपने यहाँ पे करनी है। तो अगर आप किसी को सिर्फ सेल करने की ट्राई में हो तो वो चीज एकदम नेगेटिव होगी, उसको आप रीसेल भी नहीं कर पाते और वो चीज आपके लिए नेगेटिव पॉइंट बनता है। प्रोडक्ट नॉलेज, आपको कितनी भी ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन आती है, मतलब कितनी ज्यादा आप कम्युनिकेट कर सकते हो अच्छे से, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, प्रोडक्ट आपने खुद चेक नहीं की, प्रोडक्ट आपने खुद देखी नहीं है, प्रोडक्ट को आपने खुद समझा नहीं है, तब तक आप उस प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते तो जो बंदा आपसे क्वेश्चन करेगा, जो ऑब्जेक्शंस आएंगे, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, वो आप उसको नहीं दे पाएंगे। तो आपकी कम्युनिकेशन कितनी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप अपनी जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, कंपनी से रिलेटेड A to Z एवरीथिंग आपको पता होनी चाहिए। वो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, किसी भी अपने अप्लायंस से पूछ सकते हो, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, हर एक चीज। कौन है सिस्टम के ओनर, कौन है मैनेजर, कौन है सीईओ, कौन है, प्रोडक्ट कौन कौन सी है, प्रोडक्ट्स में बेनिफिट्स क्या क्या है, प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें मिलती हैं, प्राइसेस कब कब इंक्रीज होती हैं, कब डिक्रीज होती हैं, कब कब डिस्काउंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, प्रोडक्ट में इन फ्यूचर क्या क्या चीजें आने वाली हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको पता करो, उसको चेक करो एंड उसके बाद उसको आप आराम से बेच सकते हैं। प्रोडक्ट आप बेचोगे नहीं, ठीक है, आप बेनिफिट्स बेचोगे। तो ज्यादा फोकस करो बेनिफिट्स पे। जो बंदा आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल कोई बंदा मेरे साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, उसको ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स है उसको बताओ कि यार जॉब लॉस कर रहे हो ना, वो लॉस नहीं होगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आप बार बार भटक रहे हो, उस बंदे के पास, इस बंदे के पास, आपको सारा कुछ एक साथ मिल जाएगा। कम्युनिकेशन आप उसको समझाओ कि आप उसको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, सिग्नल्स आप उसको प्रोवाइड करेंगे, कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा एंड उसके बाद उसको जितनी भी चीजें चाहिए, कैंडलस्टिक, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, बेसिक्स, बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, आल्ट कॉइन्स कैसे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, वेब3 कैसे काम करती है, एनएफटीज कैसे काम करती है, उसको समझाओ कि आपको हर एक चीज एक साथ अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा। उसको सिर्फ बेनिफिट्स के बारे में बात करो और उससे पूछो। मैंने आपको कहा था, उस बंदे को जितना अच्छे से जानोगे ना, आप उस पे एग्जांपल्स दे पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस बंदे को आपने कहा कि आप कितना लॉस कर चुके हो, उसको बोलने दोगे ना, वो बहुत से लोग लॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। वो बंदा कहता है कि यार मैंने $1000 का लॉस किया है, $2000 का लॉस किया, तो आप उसको डायरेक्टली उसकी एग्जांपल के साथ करो। अगर आप वो $2000 लॉस ना करते और पहले ही यहाँ पे $100, $90, $80 में अगर आप हमारे साथ सीख लेते, देन आपको यहाँ पे वो डॉलर भी लॉस नहीं होते और वो $2000 पे आप $20,000 $50,000 भी बना लेते हैं। और वो पीकेआर अमाउंट देखिए कितनी बनती है और कितने अच्छे से आपकी ग्रोथ होती है। तो एग्जांपल्स उस हिसाब से आप दोगे और उसको बेनिफिट्स पता है कि उसने जो चीजें एंड फोमो में उसको लेके आओ। फॉर एग्जांपल अगर वो बंदा कहता है, आप उसको अगर ये सिर्फ बेनिफिट्स बताओगे ना तो भी अच्छी नहीं है। आप सिर्फ बेनिफिट्स के अलावा आप फोमो भी उसको लाओ कि अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करोगे तो ये चीजें आप मिस करोगे, हमेशा आप लॉस करते रहोगे। आपको सिग्नल्स के लिए हमेशा किसी और के पास जाना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट जहाँ जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो मार्केट न्यूज़ वगैरह है, मार्केट अपडेट्स है, बिटकॉइन वगैरह की जो अपडेट्स वगैरह है, वो आपको बार बार कहीं और से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आप अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे एंड इसकी प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज हो सकती है। ऐसा कुछ करके तो आप उसको फोमो में भी ला सकते हो। वो चीज एक अच्छे से काम करती है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बंदा ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है और उसको आप एफिलिएट मार्केटिंग में जबरदस्ती घुसा रहे हो, जबरदस्ती ला रहे हो, तो वो बंदा आएगा ही नहीं, वो आपके साथ काम ही स्टार्ट नहीं करेगा, आपको आपके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। तो उस बंदे को देखो उसको चाहिए क्या, ठीक है। क्योंकि जो बंदा जो लेवल सेलेक्ट कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल कोई बंदा प्रो मार्केटिंग लेवल सेलेक्ट कर रहा है, उसका एक ही रीजन है कि उसके पास पैसे बहुत कम है, उसके पास पैसे की तंगी है, वो बड़े लेवल से स्टार्ट नहीं कर सकता। तो उसी लेवल पे फोकस करो। आप ट्राई कर सकते हो, अगर वो उससे पूछो कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है देन बड़ा वाला लेवल बेस्ट है, उसमें ये वाला फ्री में मिल जाएगा। अगर वो कहता है नहीं है देन उसी लेवल पे फोकस करो कि इसमें ये बेनिफिट्स हैं, इसमें ये चीजें मिलती हैं आपको,
कमीशन अच्छा मिल जाता है, ये आपको इसमें ये लर्निंग्स मिलती है, तो उसी प्रोडक्ट उसी लेवल पे फोकस करो जो उस बंदे को चाहिए। अगर एक बंदे को ट्रेनिंग लेवल चाहिए हो तो उसको उसी ही लेवल पे फोकस करो कि इसमें ये चीजें हैं और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे इस चीज के अंदर। तो कस्टमर की नीड को समझो एंड उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रोडक्ट बताओ और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट सेल करो। इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो चीज लोगों के ब्रेन के साथ काम करती है वो स्टोरी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब फर्स्ट ईयर से आप स्टार्ट करते हो तो आपको जितने भी लोग बड़े या आपके जो घर वाले या आपकी जो कॉलेज तक आप जाते हो, आप यूनिवर्सिटी तक जाते हो, आपको स्टोरीज बताई जाती हैं, ठीक है। वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप खरगोश और आई थिंक दूसरा पता नहीं उसमें क्या था, मुझे याद नहीं है, वहां पे आप देखोगे तो रेस वही जीतता है जो स्लो चलता है, ठीक है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा बिकॉज माई माइंड इज नॉट वर्किंग। जब मैंने आपको पहले कहा था ना कि जितना स्पीड में बोलोगे आपके माइंड से ज्यादा आपकी जुबान काम करेगी, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है कम्युनिकेशन में, आपको ज्यादा बोलना नहीं होता। अब देखो ना, मैं यहाँ पे लंबे टाइम से वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा माइंड उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है जैसे जनरली काम कर रहा होता है। तो ये चीज आप मार्केटिंग के अंदर यूज कर सकते हो। तो वहां पे आप देखोगे खरगोश हार जाता है, क्यों? क्योंकि तो बहुत तेज है लेकिन उसको लगता है कि वो जीत जाएगा, और सेकंड जो भी होता है जानवर वो जीत जाता है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा होता है। वहां पे तो आपको लेसन क्या दे रहे हैं कि आपको चलते रहना है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है। जब आप किसी बंदे को स्टोरी सुनाते हो ना, स्टोरी से बहुत ज्यादा जो है उसका माइंड ब्रेन जो है ना वो आप समझ लें कि उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको अपनी चीज समझा सकते हो। कम्युनिकेशन में क्या है, अपनी चीजें समझाओ उसको, प्रोडक्ट उसकी माइंड में डाल दो, सिंपल इज दैट। एक और एग्जांपल है, आपने जो बंदर वाली स्टोरी देखी थी जहां पे किसी और के पास वो जाते हैं और वो बंदा जो है ना वो उनकी चीजें खा रहा होता है और उनकी जो आप समझ लें कि जो तोड़ करनी होती है उसमें वो बराबर फिक्स नहीं करके देता और वो सारी चीजें खुद ही खा जाते हैं। तो वो स्टोरी बताई जाती है। जैसे आपको सेकंड ईयर में स्टोरी बताई जाती है जो जिसने फर्स्ट टाइम एटम बम बनाया था, वो स्टोरी किस तरीके से काम करती है। तो सारी जितनी भी स्टोरीज आपको बताई जाती थी जो एजुकेशन सिस्टम में, वो आपको कुछ चीजें सिखाना चाह रहे थे, ठीक है। कुछ आपको बताना चाह रहे थे कि ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी, ये चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल आजकल जो आपको कार्टून्स दिखाए जाते हैं, बच्चों के जो कार्टून्स होते हैं उसमें स्टोरीज किस तरीके से स्टोरी बनाते हैं कि कोई बच्ची बाहर निकली और उसको किडनैप कर दिया गया है या उसको बाकी जो लोग हैं वो ले गए। तो उस स्टोरी से क्या बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप पेरेंट्स को बिना बताया बाहर नहीं निकल सकते। तो सेम चीज यहाँ पे होती है। आप लोगों का ब्रेन इस तरीके से जो है ना वो ट्रेन कर सकते हैं, उनको अपनी चीजें समझा सकते हैं स्टोरीज के जरिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लॉस कर रहा है, ठीक है। तो उसकी स्टोरी सुनाओ कि मैं एक टाइम पे ऐसा था जहाँ पे मैं इतने ज्यादा लॉस कर रहा था, ठीक है। और लॉस करते वक्त मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत ज्यादा जो है मैंने मिस्टेक्स की। उसके बाद मैंने सर असलम से कांटेक्ट किया या मैम हादिया से, किसी भी टीम किसी भी लीडर का आप नेम ले सकते हो डायरेक्टली। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और इसी चीज के बारे में मैंने सुना और उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। नाउ मैं बहुत सारी चीजें समझता हूँ, बहुत सारी चीजें अच्छे से कर रहा हूँ और मैं ट्रेडिंग बहुत आराम से कर रहा हूँ और मैं पैसे कमा रहा हूँ। या आप उसको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड भी ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। आप अपने से अलावा आप 3-4 टीम मेंबर्स का भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। या किसी भी बंदे का एग्जांपल दे सकते हो जो कि एकदम यूनिक हो। जैसे अभी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा, मैं आपको फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखो अहमद भाई, लास्ट टाइम ना एक बंदा आया था मेरे पास जो कि कार ड्राइवर था, ठीक है। एंड वो कार ड्राइविंग करके ना 16 घंटे 17 घंटे काम करके तो बहुत ज़्यादा थक जाता था। एक बार मेरे साथ बात हुई उनकी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, देन मैंने उनको समझाया कि बिजनेस ऑयल कैसे काम करते हैं और वो किस तरीके से चीज़ें होती हैं उसमें। अब वो बंदा 2 से 3 घंटे काम करके उससे डबल पैसे कमा रहा है जो वो टैक्सी चला के या कार चला के ड्राइविंग करके तो वो कमा रहा था। तो एक स्टोरी के जरिए आप उस बंदे को जो चीज़ समझाना चाह रहे हो, हर एक चीज़ स्टोरी के जरिए समझाओगे तो वो एकदम यूनिक तरीका लगेगा और वो बहुत ज़्यादा इफिशियंट होगा। और ये सबसे अच्छा तरीका ये कि आप किसी भी बंदे को जो आप चीज़ समझा रहे हो वो स्टोरी के जरिए समझाओ। स्टोरी से बंदे का एकदम माइंड जो है ना वो आपकी तरफ बनते हो और वो चीज़ याद रहती है उसको, ठीक है। तो वो आपने यूज करनी है। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, इसके बाद का जो हमारा 4th पिलर के बाद जो हमारा पार्ट आएगा जिसमें हमें ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। सेल्स क्लोजिंग के बाद ये 4 पिलर्स हमारे कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है, जो मैंने फेस किए हैं, जो ज्यादातर मैं देखता हूं, वो मैं वहां पे आपको क्लियर करूंगा कि ऑब्जेक्शन आते तो आपको क्या रिप्लाई करना है, ये ऑब्जेक्शन आते तो क्या रिप्लाई करना है। तो वहां पे आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है। लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन में ये चीज आती है। इसके बाद ही मैं इसका पार्ट 2 ऐड कर दूंगा जिसमें मैं ऑब्जेक्शंस का बता दूंगा कि आप ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी बंदा अगर आपको ये कहता है कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, या मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, ये एक ऑब्जेक्शन है, ठीक है। या मुझे समझ नहीं आया सिस्टम, मैं बाद में स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा। तो सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है वो हम वहां पे सीखेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप किसी भी बंदे के साथ अगर इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो ना, देन वो चीज आपके साथ अच्छे से काम करती है। एक बंदा, एक शॉप आप जाते हो, ठीक है, एक शॉप
पे बंदा आपकी पर्सनल फ्रेंड्स, आपसे रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड बात करता है, ठीक है, आपके बारे में बात करता है, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी फ्रेंड्स के बारे में, आपकी बिजनेस के बारे में, आपकी जॉब के बारे में बात करता है, तो ये इमोशनली इंटेलिजेंस ही है, वो इमोशंस को जोड़ रहा है, ठीक है। आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो सेकंड टाइम ज्यादा चांसेस हुए हैं कि आप उसी शॉप पे जाओगे। एक शॉप पे आप जाते हो, आपने कुछ भी चीजें ली और उसने आपसे पैसे लिए और आप चले गए, सिंपल, आपके कोई इमोशंस नहीं बने। तो कोई भी बंदा जब आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, आपके साथ कॉल पे आ रहा है, तो आप उसके साथ कुछ ना कुछ इमोशनल कनेक्शन लाजमी बनाओ और ये चीज आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सैड नहीं रहना, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीजों में रहना है, उसको अप्रिशिएट करना है, तो वो एक आप समझ लें कि इमोशनल के अंदर ही आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। पॉजिटिव लैंग्वेज, कोई भी बंदा आपको कुछ भी बोले उसके बाद भी अगर आप पॉजिटिव हो, ठीक है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो रहा, पॉजिटिव तरीके से अपना काम पे फोकस कर रहे हो, वो चीज आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। आप किसी भी मीटिंग में हो, आप बड़ी लेवल पे पहुंच जाते हो, क्योंकि झगड़ा करना, नेगेटिव लैंग्वेज यूज करना, ये सब छोटे लोगों का काम है। अगर आप उस लेवल से ऊपर आ रहे हो तो आपको पॉजिटिव लैंग्वेज की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं बोलना। कोई भी बंदा अगर आपसे नेगेटिव बात करता है, सिंपली उससे कट आउट कर लो, उसकी कॉल कट कर लो, सिंपल। उसको बोलो कि जो आपको सिखाया गया, जो आपकी तरबियत है, आप वही बाहर निकाल लो। मेरे पास ये तरबियत नहीं की, तो मुझे नहीं पता कि आपको इस बकवास का मुझे कैसे रिप्लाई करना है। स्पेशली गर्ल्स के साथ ये चीज बहुत ज्यादा होती है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना है। पॉजिटिव लैंग्वेज के बहुत सारे मतलब बनते हैं। आपको प्रोडक्ट के बारे में भी कोई बंदा आपको नेगेटिव बोलता है, तो आपको पॉजिटिव रह के उसके बारे में उसको समझाने। कोई बंदा कहता है यार ये तो स्कैम है, तो उसके साथ आप पॉजिटिव रह के समझाओ, ठीक है। उसको थोड़ा सा उसके साथ एग्रेसिव हो जाए, क्या आप ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते जब तक आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा के कुछ टाइम पहले मेरे साथ ये हुआ था कि समवन इज सेइंग कि बिटकॉइन इज स्कैम, बिटकॉइन इज फ्रॉड। मैंने उसको बताया कि मैंने उससे पूछा कि आपको पता है बिटकॉइन कौन सी ब्लॉकचेन पे काम करता है, क्या उसमें सिस्टम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। उस बंदे को नहीं पता था। मैंने उसको कहा कि जब आपको एक चीज के बारे में नहीं पता तो आप उस चीज के बारे में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले समझो एंड उसके बाद उससे बात करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो मेडिकल में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पैनाडोल है, वो बहुत ही बकवास प्रोडक्ट है। क्या मानोगे? कहता नहीं। क्योंकि मैं क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि मैं उस चीज के बारे में नहीं समझता। कोई भी अगर मेडिकल साइंटिस्ट आके वो चीज बोले तो आप उस पर थोड़ा सा शक करोगे, यकीन करोगे। तो सेम चीज यहाँ पे होती है। तो कोई बंदा आपको कहता है कि यार बिजनेस वाले स्कैम है, तो उसको बोले कि यार पहले तो आप समझो तो सही है ना कि इसमें चीजें कैसे काम करती हैं, क्या चीजें हैं। उसके बाद आप उस चीज के हिसाब से आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो कि ये स्कैम है या फ्रॉड है। फिर आप अपना जो है ना वो ओपिनियन दे सकते हैं। टॉक ऑनेस्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं रह सकते, आपको कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं आती, आपको बाकी टेक्स्ट यूज करनी नहीं आती, अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची जुबान से अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, सच बोल रहे हो, कहीं पे भी झूठ नहीं बोल रहे हो, तो सारी चीज आपके लिए आराम से हो जाएंगी। क्योंकि जितना लोगों को हम बेवकूफ समझते हैं इतने लोग नहीं होते। लोगों को पता चलता है कि कौन सच्ची दिल से बात कर रहा है, सच बता रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो उसको ऑटोमेटिकली पता चलता है। द वे यू टॉक, आपकी जो टोनलिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है उस चीज के अंदर, दैट आप सच बोल रहे हो झूठ, तो वो चीज आपके लिए ऑटोमेटिकली काम कर लेती है। जब आप सच्ची चीजें बोलते हैं तो वो आपको कहीं पे भी झूठ नहीं बोलना है, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में झूठ नहीं बोलना, सब चीजें सच बोलनी। किसी को लेना है तो ले, नहीं लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मूव ऑन हो जाए। डोंट गेट इरिटेटेड। जब आप कन्वर्सेशन के अंदर होते हो ना, किसी के साथ भी अगर आप बात कर रहे हो, मैंने आपको, अगर आपका मूड सैड है ना, अगर आप सैड फील कर रहे हो या कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम है, तो किसी से बात मत करो। वो टाइम थोड़ा सा गिव अप कर लो। थोड़ा सा टाइम को आप थोड़ा सा जो है ना वो अपनी फोन को बंद कर दो, किसी के साथ कम्युनिकेट मत करो, किसी के साथ भी कन्वर्सेशन के अंदर आप मत आओ जब तक आप सही नहीं हो, आपकी पॉजिटिव लैंग्वेज नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो। क्योंकि अगर आप किसी के सामने इरिटेट हो गए तो दैट मीन्स वो बंदा आपके साथ कभी भी काम स्टार्ट नहीं करेगा और वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। कोई बंदा अगर आपको नेगेटिव लैंग्वेज भी बोल रहे हैं तो अभी आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। सिंपल समझो कि आप एक क्लाइंट से बात कर रहे हो और उसमें गलत लोग भी आएंगे, सही लोग भी आएंगे, बहुत अच्छे लोग भी आएंगे, बहुत गंदे लोग भी आएंगे, नॉर्मल लोग भी आएंगे। तो आपको अपना मूड नॉर्मल रखना है, कम्युनिकेशन आपको नॉर्मल रखनी है। अगर आप इरिटेट हो गए दैट मीन्स आप बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लोग इरिटेट करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फजूल क्वेश्चंस करते हैं। आपको सिंपली उसका प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई करना है। किसी को अगर काम स्टार्ट करना हुआ तो कर लेगा, नहीं तो फिर वो मूव ऑन हो जाएगा। फर्स्ट सेल योरसेल्फ। अब देखो ना, कोई भी बंदा आपके साथ जो कांटेक्ट कर रहा है ना, तो वो बंदा बहुत जाना वो हाथ पांव मार रहा है, ठीक है। हाथ पांव मारने का मतलब ये होता है कि वो बहुत ट्राई कर रहा है, वो 10-15 लोगों से बात कर चुका होता है। आप खुद देखो कि आपको जब ऑनलाइन अर्निंग में आना होता था, आना चाहिए, मतलब आना का शौक था या आप करना चाहते तो आपने बहुत से लोगों के साथ कांटेक्ट किया होगा। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको एक बंदा मिल गया जिसके साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई जानने वाला होगा, कोई फ्रेंड होगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता है कि किसी को भी अगर ऑनलाइन अर्निंग करनी तो बहुत से लोगों के साथ बात करता है। अगर किसी को बिजनेस वाइल ज्वाइन करना है तो वो 10-12 लोगों से कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेता है, क्योंकि ऑनलाइन स्कैम्स बहुत ज्यादा है। तो उसको किसी भी कंपनी के बारे में अगर अच्छे से समझना है तो 7-8 लोगों से तो वो बात करता ही है। 3-4 लोगों से तो मिनिमम लोग बात करते हैं, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हमें कैसा पता चलता है?
कोई बंदा किसी के साथ स्टार्ट करता है तो हर कोई बंदा आके मैसेज करता है सर ये तो मेरे साथ बात कर चुका है, सर ये तो मेरे साथ भी बात कर चुका है, उसने इसके साथ ज्वाइन कर लिया। तो ये चीजें हमें ऑटोमेटिकली पता चल रही होती है। और इससे मैंने यहाँ पे डेटा क्या निकाला है कि हर बंदा 3-4 लोगों से बात करता है, ठीक है, या 4-5 कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। तो आप खुद को कैसे बेचोगे कि वो बंदा आपकी कंपनी में क्यों आया और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट क्यों करे? ऐसा क्या आप उसको, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ऐसा कौन सी आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसा क्या आप उसको दे रहे हो? अच्छा, ये जो सेल्स क्लोजिंग है, ठीक है, सेल क्लोज कैसे करनी है उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपने यूज करनी है। कुछ नो ब्रेन ऑफर जो है ना वो आपने देनी है, जिससे ज्यादा चांस हो जाता है कि वो बंदा आपके साथ ही बिजनेस स्टार्ट करेगा, आपके साथ ही प्रोडक्ट वो लेगा। नॉर्मली अगर आप देखोगे आपको नॉर्मली चीजें बहुत सारी शॉप से मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल जो रेगुलर चीजें यूज के लिए हैं, आपको दूध मिलता है डेली, बहुत सारी शॉप्स आपके एरिया में होंगे जहां पे दूध बेचता है। आप एक ही बंदे से ज्यादा टाइम लेते हो, ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले खुद को बेचा है, ठीक है, वो आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड हुआ है, उसने आपका माइंड इस तरीके से डिजाइन किया है, आपका माइंड उसके हिसाब से इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि इसी से ही लेना है। वो अच्छा दूध देता है, प्राइस सही देता है, आपके साथ कम्युनिकेट अच्छे से करता है, उसकी बॉन्डिंग अच्छे से है, डजंट मैटर आप उससे दूध ले रहे हो, सिंपल। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, कोई भी बंदा आपसे क्यों ले, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। शो योर ट्रस्ट ऑन कंपनी। कोई भी बंदा ना अगर आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और आपने उस चीज को इस तरीके से समझाया कि उस बंदे को ये फील हो गया कि आपका कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बहुत अच्छा है, दैट मीन्स कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। आपका ट्रस्ट अगर ठीक है, देन वो बंदा ट्रस्ट कर पाएगा। अगर आपका ट्रस्ट उस पर उतना ज्यादा नहीं बन पाएगा तो वो बंदा भी थोड़ा सा गिव अप कर लेगा या बैक हो जाएगा। तो ये चीज आपने उसको शो करानी है कि मेरा कंपनी के ऊपर बहुत ट्रस्ट है। बहुत सारी चीजों से पता चल जाता है, द वे यू टॉक, द वे यू डिस्कस, आप जो स्टोरीज बना के उसको बता रहे हो, तो वो चीज ऑटोमेटिकली शो हो जाती है कि आप कंपनी को लेकर कितना ज्यादा अग्रेसिव हो। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा रहता हूँ क्योंकि ये लोगों को बहुत ज्यादा जो अफेक्ट करती है। मैं किसी भी कंपनी में अगर काम करूँ तो उस कंपनी को लेकर मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता हूँ कि मैंने इस कंपनी को लाइफ टाइम चलाना है, लाइफ टाइम इसी सिस्टम पे काम करते रहना है। तो वो लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो पॉजिटिव लगता है एंड ट्रस्ट जो है ना वो शो होता है, तो वो बंदा भी ट्रस्ट कर पाता है। आपने देखा होगा ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। अगर ज्यादा भीड़ जो है ना वो एक तरफ जा रही तो मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि ये सही तरीका है, इसी तरफ ही जाना है। तो यहाँ पे भी सेम साइकोलॉजी होती है। अगर उस बंदे को लगे कि ये बंदा ट्रस्ट का है, दैट मीन्स उसके पास परसेंटेज बढ़ जाती है कि मैं भी करना चाहता हूँ या मुझे भी करना चाहिए इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट। रिप्लाई फास्ट, बहुत से लोगों को लगता है कि उनको वो रिप्लाई देर से कर पाएंगे तो वो उनको शो होगा कि वो बहुत बिजी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना ज्यादा आप जल्दी रिप्लाई करोगे उतना ज्यादा जो है ना वो बंदा आपके साथ कनेक्शन बिल्ड कर पाएगा। हर बंदे को अटेंशन चाहिए, हर बंदे को जो है ना वो जल्दी चीजें चाहिए। वो बेशक आपको लेट रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो ये चीज नहीं दिखेगा कि मैं उस बंदे को एक दिन बाद या 10 घंटे बाद या जब मैं फ्री हो रहा हूँ, जब मैं फोन उठा रहा हूँ तब मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको जल्दी रिप्लाई करो, ठीक है। ये नॉर्मल आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा होता है। कोई दोस्त आपको बहुत टाइम से रिप्लाई नहीं कर रहा है, लेट रिप्लाई करता है, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं बनती और आपको लगता है कि ऑनलाइन है, क्योंकि आजकल स्टेटस से शो हो जाता है कि आप ऑनलाइन हो, आप डेली बेस पे फॉलो अप दे रहे हो, हर घंटे बाद आप स्टेटस लगा रहे हो, उस बंदे को आप रिप्लाई नहीं कर रहे, दैट मीन्स वो बंदा यही सोचेगा कि आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो। और मैंने आपको कहा था ना कि बहुत से लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करता है तो वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके साथ स्टार्ट ना करे। तो किसी भी बंदे के साथ अगर आप बात करो तो फास्ट रिप्लाई करो, सेकंड उसकी रिस्पेक्ट करो। कोई भी बंदा अगर आपके पास आ रहा है, वो छोटा है बड़ा है डजंट मैटर, छोटा है तो आप उसको जो है ना वो रिस्पेक्ट दो, एंड अगर बड़ा है तो भी आप उसको रिस्पेक्ट दो। अगर आपकी नॉर्मल एज का है, डजंट मैटर वो उसकी एज क्या है, आपके साथ वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको एज ए पार्टनर लो, ठीक है। उसके साथ जैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, उसके साथ कम्युनिकेशन में यही चीज बोलो कि हम एक पार्टनरशिप करें, अब मेरे साथ एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। नाउ हम थोड़ी सी जो है ना वो कम्युनिकेशन प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि प्रैक्टिकली आपको क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो अच्छे से समझ आए, ठीक है। सबसे पहले कोई भी बंदा अगर आपको मैसेज करता है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपके साथ काम करना है, वालेकुम सलाम का मैंने मैसेज कर दिया, और आपको जो जो क्वेश्चन उससे करने हैं, ठीक है, वो ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें कर चुका है, या उसका नेम क्या है, एजुकेशन क्या है, करंट जॉब क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, इसमें आप अपने क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग में आपको पता है, ट्रेडिंग के बारे में कितना पता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप बढ़ा सकते हो, 10-12 क्वेश्चंस आप उसको कर सकते हो। उस क्वेश्चंस के बीच में स्पेस दे सकते हो। मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में ये किया है। वहां पे आप पहले अपना इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। हाय, मिस्टर असलम खान दिस साइड, वेलकम का मैंने मैसेज किया, मिस्टर असलम खान दिस साइड, फाउंडर ऑफ बिजनेस ऑयल। यहाँ पे आप लीडर ऑफ बिजनेस ऑयल भी डाल सकते हो। और उसके बाद अबाउट योरसेल्फ का क्वेश्चन देके, तो जितने भी क्वेश्चंस आप नीचे करना चाहते हो तो कर दो। जो भी क्वेश्चन वो करता है उसको वहां पे अप्रिशिएट करो, ग्रेट, गुड, दैट्स गुड, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, वहां पे उसको बोलते हैं कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इज गुड, दैट मींस आप यहाँ पे और अच्छे से काम कर सकते हो। हम एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे अच्छे से काम करते हो, तो उसको अप्रिशिएट, स्टार्टिंग में उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो।
ओके, उसके बाद उसको मैसेज करो। अगर आप सीरियस हो काम करने के लिए तो 2 दिन की ट्रेनिंग चलेगी, उसको कंप्लीट करो तो आप काम स्टार्ट कर सकते हो। डे 1 में मैं आपको बेसिक वीडियो शेयर करूंगा, डे 2 में लाइव ट्रेनिंग होगी, लाइव जूम पे सेशन होगा, तो वो आप डायरेक्टली ले सकते हो। उसको सिंपली वीडियो शेयर कर दो, वो थैंक यू बोले, जो भी बोले उसको हार्ट सेंड कर दो। एंड उसके बाद आप उसको डायरेक्टली बोलो कि मैं आपको इंस्टाग्राम शेयर करता हूं अपना, या उससे पूछ भी सकते हो कि आप कहाँ भी ज्यादा एक्टिव हो, ठीक है, कौन सी प्लेटफॉर्म पे आप ज्यादा एक्टिव हो, जहां पे मैं आपको जो है ना वो फॉलो दे सकूं, या जहां पे मैं आपके साथ चीजें शेयर कर सकूं। अगर वो कहता है इंस्टाग्राम तो अपना इंस्टाग्राम शेयर कर दो, अगर वो कहता है फेसबुक तो फेसबुक शेयर कर दो। जैसे मैंने आपको लीड जनरेशन के अंदर कहा था कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छे से बिल्ड होनी चाहिए, प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, जिसमें सब चीज आपके साथ शेयर हो। तो कोई बंदा अगर आपके इंस्टाग्राम पे विजिट कर रहे हैं तो आपने वहां पे 100-200 लोगों की जो है ना वो अर्निंग्स, फीडबैक्स, उसकी उनकी वीडियोस आपने वहां पे शेयर की है, तो वो बंदा क्यों ट्रस्ट नहीं करेगा आपके ऊपर? जो बंदा देख रहा है कि 200 लोग आपके साथ ऑलरेडी काम करके बहुत पैसे कमा चुके हैं, इसमें शर्त है कि आप अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से बिल्ड कर लो, एंड वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेगा। वहां से आपकी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहां से आपने इसको फॉलो अप देना स्टार्ट कर लिया। एंड उसको आप डायरेक्टली बोल दो कि अगर आपने वीडियो देख ली है तो सेशन अगर आज हो गया तो मैं आज ही आपकी सीट बुक कर दूंगा, नहीं तो फिर कल वाले सेशन में या 2 दिन बाद जब भी सेशन हो तो मैं आपकी सीट बुक कर दूंगा। एंड उसके बाद डे 2 में वो आपसे पूछता है कि अगर आप आज लाइव सेशन है, या आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि आज लाइव सेशन है, अगर है तो उसको बोल दो, अगर नहीं है तो नो बोल दो कि कल होगा। एंड उसके बाद उसको डायरेक्टली मैसेज कर दो योर सीट हैज बीन कंफर्म्ड, बी रेडी एट 9:30 PM, या कोई भी सेशन का टाइम है आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उसने सेशन ले लिया। सेशन लेने के बाद अगर वो बंदा आपको कहता है कि सर कुछ चीजें पूछनी है, या कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है, एक क्वेश्चन करता है कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है या प्रोडक्ट कैसे काम करती है, तो उसको वॉइस नोट या मैसेज कर दो कि आपके जितने भी क्वेश्चन है ना वो आप एक साथ ही कर दो, एंड उसके हिसाब से मैं आपको आंसर करूंगा। और उसको पूछे कि अगर आप कॉल पे आ सकते हो तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप वॉइस पे हम जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। मैसेज पे मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत बिजी होता हूँ और टाइम निकाल पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बोलना जरूरी है कि आप उस बंदे को अटेंशन भी दे रहे हो और आप बहुत ज्यादा बिजी भी होते हैं, उसके लिए एक कम्युनिकेशन में प्लस पॉइंट आएगा कि बंदा बिजी होने के बाद भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम दे रहा है। उसके बाद आप उसको डायरेक्टली कॉल पे गाइड करो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर उसके सारे क्वेश्चंस को वॉइस नोट में गाइड करो, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा रिप्लाई करना है, तो वो सब चीज आपको वहां पे मिल जाएंगी। एंड उसके बाद अगर वो बंदा आपको कहता है कि मुझे ज्वाइन करना है बिजनेस ऑयल, तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे सेल क्लोजिंग के ऊपर। सेल क्लोजिंग के टाइम में आपको बताऊंगा कि जो बंदा ज्वाइन करना चाहता है, ज्वाइन करने की लेवल पे है, कम्युनिकेशन के बाद सिंपली तो ज्वाइनिंग लेवल आता है, तो सेल क्लोज कैसे करनी है तो वो वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। एक ही चीज हम यहाँ पे गाइड नहीं कर सकते आपको, ट्रस्ट मी। प्रैक्टिस से अलावा कुछ भी बेस्ट नहीं है, ठीक है। जितनी भी चीजें आपने ये देखी है, ठीक है, इस वीडियो को 2-3 बार देखो, ठीक है, 3-4 बार देखो, 6 बार देखो, 10 बार देखो, डजंट मैटर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बार बार देखने से। नोट्स बना लो एंड प्रैक्टिस करो। कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करोगे, अब ये जो मैंने आपको सिखाया है, जो लेक्चर दिया है आपको, ऐसे आपको सिर्फ 10% सीखने को मिला है, बाकी जो 90% वो रियल मार्केट में जाके आप सीखेंगे। रियल मार्केट में कैसे आप 10-15 लोगों से बात करेंगे, 20 लोगों से बात करेंगे, देन आपकी एक आराम से बॉन्डिंग बन जाएगी जहां पे आप उस बंदे को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो, जो 20 लोगों के बाद आएगा। क्योंकि 20 लोगों से बात करते वक्त आपको पता चल गया क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, कौन सी बात कैसे करनी है, कौन सी चीजें बतानी है, कौन सी चीजें नहीं बतानी, किस तरीके से बतानी है, स्टोरी कैसे बतानी है, उस बंदे को समझना कैसे। तो वो सब चीजें जब आप रियल लाइफ में लोगों के साथ बात करेंगे, देन आपको वहां पे समझ आएगा कि ये सब चीजें आप कैसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।